अगली कड़ी में मैं दुर्ग संभाग के जो हमारे प्रभारी है, जोन प्रभारी है, मान्यवर संतोष भालाधरे जी को बड़े सम्मान के साथ डायस पर आमंत्रित कर रहा हूं। वे आए और विषयानुरूप बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखें। मान्यवर संतोष भालाधरे। रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। बहुजन समाज के सम्मानीय महापुरुषों को अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। हाउ टू थिंक एंड थिंकिंग अबाउट दिस थिंकिंग। सोचना एक कला है और सोचने में हमारी भलाई है। बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज, फुले जी महाराज और जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, मान्यवर कांशीराम साहब के बाद इस विचारधारा को पूरे इंडिया में फैला रहे हैं, वो बहुत बधाई के पात्र है। मैं रेकवार साहब का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। रेकवार साहब बहुत सीनियर है और मूलतः एमपी के हैं। एमपी का मैं भी हूँ, बालाघाट जिले का। तो बालाघाट जिले के बारे में बात की जाती है कि बालाघाट जिले के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, मैं चूंकि रिस्पेक्टेड कांशीराम साहब के जमाने से बामसेप से जुड़ा हुआ हूं, मैं चंद मिनटों में अपनी बात खत्म करूंगा। मूल निवासी बहुजनों की आजादी के लिए जन आंदोलन खड़ा करना और जन आंदोलन के लिए साधन संसाधन का निर्माण करना अति आवश्यक है। मेरा जहां तक मत है, अभी पूर्व वक्ता ने इसी सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे बोला, मेरा ध्यान ज्यादा यह है कि मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला नहीं होना चाहिए। मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला का मतलब है, आप सब समझदार हो, हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाते, अच्छी बात है। सम्यक संबुद्ध की जयंती मनाते, अच्छी बात है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी, गुरु घासीदास जी, जितने बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनकी जयंती मनाने के बाद हम घरों में चुप बैठ जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, रिस्पेक्टेड रेकवार साहब ने अभी कहा कि आपका क्या दायित्व बनता है। आपका दायित्व यह बनता है कि जो रिटायर्ड पर्सन है, वो रिटायर्ड पर्सन रिटायरमेंट के बाद गांव-गांव में जाके बामसेप के केडर लगवाए। जितने ज्यादा यदि केडर लगेंगे, उतना ज्यादा समाज एक्टिव होगा, और जब एक्टिव होगा तो क्या होगा उसके बारे में अभी पूर्व वक्ता ने बताया। हम ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश कर रहे हैं। मैं चूंकि दुर्ग संभाग का प्रभारी हूं, दुर्ग संभाग में 7 जिले आते हैं। मेरे साथ रिस्पेक्टेड एलसी मेश्राम साहब, महेंद्र उके जी, दीपक कोटांगले जी, कन्हैयालाल खोबरागड़े जी, मानिक चंद घोड़ेसवार जी और बहुत से साथी लोग। हमारा मुख्य मकसद है कि दुर्ग संभाग के 7 जिले में बालोद, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कवर्धा, धमतरी बेमेतरा, छुई खदान, गंडई और नया जिला बना है अंबागढ़, चौकी, मानपुर, मोहला। इन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा केडर लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा केडर लगेंगे लोग एक्टिव होंगे, और जब एक्टिव होंगे तो विचारधारा जब फैलेगी तो स्वाभाविक रूप से सब जागेंगे। तो मेरा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा केडर लगाने के लिए हम कोशिश करें। और मैं जितने भी अधिकारी कर्मचारी, उनसे निवेदन करता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि अपने कमाई का 20% समाज को दान करो। यहां यदि अधिकारी कर्मचारी बैठे तो नोट करें, आप 20% नहीं देते तो कम से कम 5% तो दो, इस बामसेप के लिए दीजिए। यदि आप 5% भी देंगे तो निश्चित रूप से बामसेप ऐसा खड़ा होगा। 2030 के पहले अभी हम 2.5 लाख गांव तक पहुंचे हैं, हम 6 लाख गांव तक पहुंच जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम अपने काम के साथ साथ घरों में न सोए। जो रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन से गुजारिश है, निवेदन है, आपने बहुत ऐसो आराम की जिंदगी जी ली है बाबा साहब अम्बेडकर जी के कर कमलों के कारण, हम भी जी रहे हैं, पर आपका दायित्व तो बनता है कि आप घर से निकलो और लोगों को जगाओ, क्योंकि आप यदि नहीं जगाओगे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। हम तो कर्मचारी, हम तो 5 बजे के बाद रात के 8 के 10 बजे तक घूमते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खूनों में बाबा साहब अम्बेडकर जी का, हमारे रगों में बाबा साहब अम्बेडकर जी का खून दौड़ता है। मन कचोटता है कि हम क्यों घर में रहे। तो मैं यही गुजारिश करता हूं
कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बामसेफ के कैडर कैंप लगवाइए, और जितने ज़्यादा कैडर कैंप लगेंगे लोग एक्टिव होंगे और इस विचारधारा को जानेंगे, SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। और इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए रिस्पेक्टेड बोरकर साहब, खोसले जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। धन्यवाद।